हेलो गाइस, आज की कहानी का नाम है सौतेली माँ शब। इस घर में एक सौतेली माँ और उसकी बेटी और उसकी सौतेली बेटी रहते थे। सौतेली बेटी का नाम था शबिंजा। शबिंजा की सौतेली माँ और सौतेली बहन उस पर बहुत जुल्म करते थे और शबिंजा को बहुत मारते थे। शबिंजा की सौतेली बहन उसको भी बहुत मारती थी। शबिंजा की असल माँ का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था तो और शबिंजा की सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी और उसको चलते फिरते मारती रहती थी। यहाँ पर शबिंजा की बहन भी शबिंजा के ऊपर बहुत गुस्सा करती थी और उसको मारती थी। शबिंजा का रंग थोड़ा सांवला था तो वो लोग उसको शबिंजा को कहीं भी लेकर नहीं जाते। शबिंजा घर में ही बंद रहती थी तो शबिंजा की माँ उसके ऊपर बहुत जुल्म करती थी और उसको मारती भी बहुत थी। यहाँ पर देख सकते हैं शबिंजा की माँ उसको मार कर चली जाती है। शबिंजा बोलती है, या अल्लाह, मेरी माँ को मेरे वापस भेज दे। मेरी माँ एकदम से गेट बजते हुए देखती है शबिंजा की सौतेली माँ का मेहमान आता है। शबिंजा की सौतेली माँ को सब पता होता है और वो भी उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है, तुम इतने लेट से क्यों आई हो, तुमने लेट के दरवाज़ा क्यों खोला। तो शबिंजा के ऊपर गुस्सा करके वो चली जाता है। एकदम से फिर जब मेहमान यहाँ से चली जाता है तो शबिंजा की माँ उसके पास आती है और उसको मारती है और कहती है कि तुमने मेरे जो मेहमान से बदतमीज़ी करी और उसको बहुत मारती है शबिंजा बहुत रोती है और कहती है, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। माँ उससे इतनी बात करने की कोशिश करती है मगर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसको बहुत मारती है और उसको डांट पीट कर चली जाती है। माँ शबिंजा बहुत उदास होती है और बहुत रोती है। बारिश का मौसम था, बारिश होती है और शबिंजा अपनी माँ को बहुत दिलचस्पी से याद कर रही थी। एकदम से शबिंजा की मरी हुई माँ वहाँ पर प्रकट होती है। शबिंजा की माँ को देखकर शबिंजा बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरी माँ तुम कहाँ चली गई थी। शबिंजा की माँ उसको समझाती है, बेटा तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे साथ हूँ, बेटा तू टेंशन नहीं ले, उसको समझाती है और शबिंजा बहुत अपनी माँ को देखकर खुशी होती है। शबिंजा कहती है, माँ तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाना। फिर शबिंजा की माँ उसको समझाती है और एकदम से शबिंजा की माँ गायब हो जाती है। शबिंजा कहती है, मेरी माँ। शबिंजा माँ करके आवाज़ देकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर शबिंजा थोड़ी देर में उठती है और फिर उसकी माँ और उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर प्लान बनाते हैं कि शबिंजा को हम घर से निकाल देते हैं। शबिंजा के पास आते हैं और शबिंजा को बेफजूल का मारने लग जाते हैं। शबिंजा बोलती है कि मेरी गलती क्या है और शबिंजा को घर से निकालने लगते हैं। शबिंजा बोलती है, माँ मैं इस रात को कहाँ जाऊँगी। माँ मैंने कुछ भी नहीं करा। एकदम से उसका माँ बाप वहाँ पर आ जाता है। शबिंजा की सौतेली माँ को नहीं पता था उसका शौहर आज आने वाला है तो यहाँ पर शबिंजा को मारते हुए देख लेता है। शबिंजा अपने बाप को देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर शबिंजा को उसका बाप साइड में कर लेता है और सारी चीज़ें देख रहा होता है। शबिंजा का बाप उसको साइड में कर लेता है और शबिंजा की माँ को मारने लगता है। उसके बाद शबिंजा की माँ को वो मारने लगता है और क्या नाम है, यहाँ पर शबिंजा का बाप उसको घर से निकालने लग जाता है। शबिंजा की माँ बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। शबिंजा की पैर पकड़ने लग जाती है और उसे माफ़िया मांगने लग जाती है और दोनों माँ बेटी शबिंजा के पैर पकड़ती मगर उनका बाप उनकी एक नहीं सुनता और उनको घर से निकाल देता है। फिर उसका बाप उससे पूछता है, शबिंजा मुझे तुम सब बताओ। फिर शबिंजा अपने बाप को सारी बातें बताती है। उसका बाप सारी बातें सुनता है। फिर शबिंजा को वो बहुत मारा होता है तो शबिंजा सो जाती है और यहाँ पर बारिश हो रही होती है। माँ बेटी का तो हश्र बहुत बुरा होता है। भाई देखो, इस कहानी का मतलब था जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन दोनों को घर से निकाल देता है और ये लोग सड़कों पर रही होते। देखे शबिंजा की माँ ने के साथ जुल्म करा तो इन दोनों के साथ भी जुल्म हुआ। इस कहानी का मतलब था आप जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। इस तरीके से शबिंजा की माँ उसको मारती थी, उसी तरीके उनको अंजाम मिला।